जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द डिजिटल माइथोलॉजी पर। दोस्तों, मंगलवार का दिन हमारे प्रिय हनुमान जी को समर्पित होता है और हम में से ही कुछ भक्त उस दिन उनके नाम का व्रत उपवास रखते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप में से भी कोई मंगलवार के व्रत उठाना चाहता है तो उन्हें कब उठाने चाहिए, मंगलवार के व्रतों का महत्व क्या है और कितनी संख्या में हमें मंगलवार के व्रत रखने चाहिए और उसका विधान क्या क्या बताया गया है, यह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हम किन किन कारणों से, किन किन मनोकामनाओं से मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। मुख्यतः तो यही कहा जाता है कि हनुमान जी का व्रत पुरुषों को रखना चाहिए, पर महिलाएं भी रख सकती है, क्योंकि हमारे प्रिय हनुमान जी भी एक माता की कोख से ही जन्मे हैं। और पर महिलाओं को थोड़ा सा कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है हनुमान जी के व्रत के दिन, वो सब मैं आगे आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मंगलवार के व्रत में भोग में क्या अर्पित किया जाता है, हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, वह सब आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और व्रत का उद्यापन हमें किस विधि से करना चाहिए और कब करना चाहिए, यह सब आपको आगे जानने को ज़रूर मिलेगा। हमारे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में हर दिन एक न एक देवी देवताओं को ज़रूर अर्पित किया जाता है। वैसे तो हमारे 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं, उनमें से जो मंगलवार है और शनिवार का जो दिन है वो हमारे सबके प्रिय श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित किया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि मंगलवार को हनुमान जी का अवतरण यानी जन्म हुआ था, इसीलिए ये दिन हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है। मंगलवार हनुमान जी का व्रत हमें किन अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किस महत्व से करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, सर्वप्रथम मैं आज आपको यह बताने वाली हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्रिय हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। आपकी इस लाइफ में कोई स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल है, तो आपको संकट मोचन का व्रत करना चाहिए, सारे संकटों का निवारण हो जाता है। आपके जीवन में साहस और शौर्य की वृद्धि हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह काफ़ी नीचे स्थान पे बैठे हुए हैं, तब भी आपको मंगलवार के व्रत उठाने चाहिए। मित्रों, अगर आप शनि की 7.5 ढैया, शनि दोष, इन सारी चीज़ों से भी पीड़ित है, तब भी आपको मंगलवार का व्रत उठाने चाहिए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तब भी आपको मंगलवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कर्ज बढ़ा हुआ है, कर्ज दोष है, तब भी आपको मंगलवार के व्रत ज़रूर करने चाहिए। आपको आपके कष्टों का समाधान ज़रूर मिलेगा। संतान प्राप्ति या संतान की ज़िंदगी में कोई कष्ट है तो उसके निवारण के लिए भी या संतान प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत रखा जाता है। हनुमान जी की पूजा करते समय, उनके व्रत उपवास रखते समय विशेषकर एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि पुरुषों को ही मुख्यतः यह पूजा करनी चाहिए, पर यह पूरी तरह सत्य नहीं है। हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है वह सिर्फ पुरुषों को चढ़ाना चाहिए, बाकी महिलाएं भी इस व्रत को पूरी तरह विधि विधान के साथ कर सकती हैं। हनुमान जी का व्रत पुरुष, महिलाएं, औरतें, कुंवारी कन्याएं सभी रख सकते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि हमें मंगलवार का व्रत कब से उठाना चाहिए। किसी भी मास के, किसी भी महीने के आपके शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप अपने व्रतों का उठान कर सकते हैं। और किसी भी और व्रत को उठाने के, किसी भी व्रत को आपको शुरुआत करने के सबसे महत्वपूर्ण महीने माघ का और बैसाख का बताया जाता है। आप जानते हैं कि हनुमान जी के व्रतों की संख्या कितनी रखनी चाहिए। 21 या फिर 45 हनुमान जी के व्रत आप कर सकते हैं। 22वें और 46वें दिन आप अपने व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। विशेषकर इस व्रत में एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को जब भी उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनकी माहवारी का समय आ रहा हो, उस दिन का वो उपवास स्किप करके अगले दिन से वो उस उपवास कंटिन्यू कर सकती हैं। अब सर्व महत्वपूर्ण बात करते हैं कि हनुमान जी की पूजा विधि व्रत रखने की क्या है। इस दिन आप हनुमान जी की उपासना अपने घर के मंदिर में या फिर आपके आसपास में जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर कर सकते हैं। हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम हनुमान जी की उपासना करें तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें।
और एक चीज़ का महत्वपूर्ण ख्याल रखिएगा, जब भी आप हनुमान जी की उपासना करें तो उनसे पहले श्री राम का नाम, श्री सीताराम का नाम ज़रूर लें। उनकी पूजा अवश्य करें ताकि आपको जो फल है वह दोगुना रूप से मिले। हनुमान जी के व्रत जिस दिन आप शुरुआत करते हैं, आप हर मंगलवार तो चोला अर्पित नहीं कर पाएंगे, तो जिस दिन आप शुरुआत करते हैं व्रत की और जिस दिन आपका उद्यापन होगा, लड़के इस बात का खास ख्याल रखें कि उस दिन उन्हें चोला अर्पित जरूर करें। हनुमान जी के व्रत की शुरुआत आपकी सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठना है। मंगलवार के व्रत के दिन आप चाहे महिला हो या पुरुष, आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं और जिस दिशा की ओर मैंने मुख करके पूजा करने को बोला है उसी दिशा की ओर आपको भगवान जी का ध्यान लगाना है। हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय भोग होता है बूंदी का, लड्डू का, खीर का, गुड़ का। इनमें से चाहे तो आप खुद खीर बना के उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो इनमें से आप कुछ भी बाजार से लाके उनको अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के व्रत वाले दिन आपको उनको लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए, लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए, यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। हर रोज ना कर पाए तो पहले और आखिरी दिन जिस दिन आपका व्रत की शुरुआत है, उद्यापन वाले दिन यज्ञोपवीत जरूर आप उनको अर्पित करें। हनुमान जी के व्रत वाले दिन हो सके तो आप उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ये बहुत विशेष और शुभकारी होता है। और अगर आप चमेली का तेल ना ला पाए तो कोई बात नहीं, उस दिन आपको शुद्ध घी का, गाय के घी का आपको दीपक जलाना चाहिए और उसी को अपना साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का पाठ आदि करना चाहिए। हनुमान जी के व्रत वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप रेगुलर रूप से सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो यह 1 घंटे में पूरा समाप्त भी हो जाता है। इस दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 11 बार हनुमान बाहुक का पाठ, 1 बार आपको सुंदरकांड का पाठ पढ़े तो यह बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और इससे भी सरल है, आपको ओम हम हनुमते नमः का जो मंत्र है उसकी कम से कम 1 साथ 11 माला जरूर करनी चाहिए, जितनी आपसे हो पाए उतनी। आप इतने पूरे विधि विधान से व्रत अगर करेंगे, सच्चे मन से अगर व्रत करेंगे, तो आप यह देखेंगे कि जैसे जैसे आपके व्रत पूरे होते जा रहे हैं, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती जाती है। संध्या काल में भी आपने इसी प्रकार हनुमान जी की आरती करके, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के, हनुमान चालीसा की कथा पढ़ के आपको अपने व्रत को संपूर्ण करना है। अब बात करते हैं कि हनुमान जी के व्रत वाले दिन हमें भोजन क्या ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप एक भक्ति रख सकते हैं, अर्थात आप एक समय का भोजन, अन्न का भोजन कर सकते हैं। सुबह की पूजा पश्चात आप फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं, चाय का भी सेवन कर सकते हैं और संध्या काल के समय आप एक समय का मीठा भोजन ले सकते हैं। दूध को खूब पकाने के बाद रबड़ी जैसा बना ले, एक घी का पराठा आप उसके साथ ले सकते हैं। हनुमान जी के व्रत वाले दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आप नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, अब बारी आती है कुछ खास नियम की। अगर आप हनुमान जी के मंगलवार के व्रत उठा रहे हैं तो आपको इन नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। मंगलवार के व्रत वाले दिन आपको आपके घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाना चाहिए। आपके अलावा जो अन्य लोग खाएंगे उनके लिए भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके जितना कम, उतने लोगों को, कम लोगों को छूना, स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परिस्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। हस्त मैथुन, संभोग आदि कार्य इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जितना हो सके उस दिन आपको उतना कम अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही जितना ज्यादा हो सके आपसे गरीबों की इस दिन मदद करें। श्री राम नाम का, श्री सीता नाम का जब जितना हो सके उतना ज्यादा करें। इस प्रकार आप अपने व्रतों को संपूर्ण करेंगे। 21 या 45 हनुमान जी के व्रत के उद्यापन वाले दिन आपको एक लाल चीज का दान करना होता है और वह अगर आपने किसी और को दान दी है, आप फल ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसे आप फिर स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। हनुमान जी के व्रतों का उद्यापन जिस दिन आप करें उस दिन आपको कुछ चीजों का और ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे इस दिन आपको चोला अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। उद्यापन वाले दिन आपको हनुमान मंदिर में जाके ध्वजा पताका जरूर अर्पित करना चाहिए। उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए, पान का बीड़ा लगाना चाहिए और हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। जितनी ज्यादा संख्या में आप कर सकते हैं उतना। तो इसी प्रकार अगर आप भी हनुमान जी के मंगलवार के व्रत को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत बहुत ही मंगलकारी, शुभकारी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई समस्त जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी साबित होंगी और इसी प्रकार आप अपना हनुमान जी का मंगलवार का व्रत उठाएंगे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।